हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश चैनल। अब आप सब ठीक हैं? तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 6 का DSC 17 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे पोएम 1 एंड पोएम 4, जिसको लिया गया है माइंड ट्री अ मिरेकुलस चाइल्ड ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ ऑटिज्म, जिसको लिखा है टीटू राजर्षि मुखोपाध्याय। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपने पोएट के बारे में थोड़ा जानना, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर थोड़ा बहुत पॉइंट लिख भी आओगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। आप ये सब लिख के आ जाना कि इनका बर्थ हुआ था इंडिया में और इनको ऑटिज्म था। इनकी मदर ने इनको घर पे पढ़ाया था और इनको हेल्प किया था कि अपने थॉट्स अपनी राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर सके। इनकी जो पोएम होती हैं बहुत डीप होती हैं, इमोशंस ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं और ज़्यादातर ये अपने ऑटिस्टिक लाइफ के बारे में बताते हैं। बाद में ये अमेरिका गए, वहाँ पे इन लोगों ने बताया, ये वहाँ जाके उन्होंने आवाज़ उठाई उन लोगों के लिए जो ऑटिज्म जैसे कंडीशन के साथ जी रहे हैं, ताकि उनको सोसाइटी समझे और इन जैसे लोगों को अपनाए। इनकी कुछ फेमस बुक्स है जैसे कि द माइंड ट्री, हाउ कैन आई टॉक इफ माई लिप्स डोंट मूव, ये सारे बहुत फेमस है। और आज हम एक और इनकी फेमस पोएम करने जा रहे हैं, पोएम 1 एंड पोएम 4, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम 1 से पहले। Men and women are puzzled by everything I do. Doctors use different terminologies to describe me. तो बोलते हैं कि कैसे जो उनके आसपास के लोग हैं वो टीटू को देख के अजीब सा महसूस करते हैं। वो उन्हें कंफ्यूज हो जाते हैं देख के ऑटिज्म की वजह से, क्योंकि जो हमारे पोएट हैं उनका सोचने का तरीका, समझाने का तरीका सबसे अलग है। तो इसलिए लोग उनके इस तरीके को जज करते हैं, उन्हें स्ट्रेंज बोलते हैं और उन्हें अलग नज़रों से देखते हैं। और डॉक्टर्स इनकी इस इलनेस के लिए अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि इनको ये है, इनको वो है, ये डिसेबल्ड है, ऑटिस्टिक है, अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं। आई जस्ट वंडर द थॉट्स आर बिगर देन आई कैन एक्सप्रेस। तो बोलते हैं कि मैं सोचता तो हर चीज़ हूँ, मैं बहुत चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ अपने आसपास की कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और मेरे अंदर सवाल भी उठते हैं। मैं हर चीज़ को एक एक करके समझने की कोशिश बहुत करता हूँ। बट ये जो लास्ट लाइन है जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ऑटिज़म का मेन एस्पेक्ट है, ऑटिस्टिक पर्सन का। तो ये बताते हैं क्योंकि मैं ऑटिज़म से जूझ रहा हूँ तो मेरे अंदर चीज़ें बहुत सारी होती हैं, मेरे अंदर ये भी होता है, वो भी होता है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मैं बोल नहीं पाता वो चीज़ें जो मेरे दिमाग के अंदर होती हैं। मेरे अंदर वर्ड्स नहीं रह जाते वो सब एक्सप्रेस करने के लिए जो दिमाग में चल रहा होता है। मैं कुछ बोल नहीं पाता। मेरे मन में गहरी बातें होती हैं, सोच भी बहुत होती है, मैं समझता भी बहुत हूँ, बट वो सोच को समझ को मैं किसी को बता नहीं पाता। मैं कभी किसी को कह नहीं पाता कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है। मेरे वर्ड्स जब मैं बोलता हूँ गायब हो जाते हैं। और नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं। एवरी मूव दैट आई मेक शोज हाउ ट्रैप्ड आई फील अंडर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ हैपनिंग्स। तो पहले ये लाइन समझते हैं कि वो बोलते हैं, वो कुछ भी करने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो अपना हाथ लाने की कोशिश करते हैं या फिर किसी चीज़ पे वो रिएक्ट करते हैं, तो लोगों को उनकी हरकतें अजीब लगती हैं। लोग उन्हें घूर घूर के देखने लगते हैं जब भी वो कुछ करते हैं या फिर वो कुछ भी करने का ट्राई करते हैं या फिर कैसे बिहेव करने का ट्राई करते हैं। लोग उन्हें स्ट्रेंज आइज़ देते हैं, उन्हें अजीब तरह से घूरते हैं। इससे वो अंदर ही अंदर ना ट्रैप फील करने लगते हैं। बोलते हैं मैं अंदर ट्रैप फील करने लगता हूँ। मुझे लगता है मैं किसी बॉक्स के अंदर हूँ और मुझे उससे में स्ट्रेंज, हेल्पलेस, फंसा हुआ फील होने लगता है उन लोगों के रिएक्शन की वजह से। मैं घबरा जाता हूँ उन लोगों के रिएक्शन की वजह से। वो बोलते हैं मेरे आसपास इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि कभी आवाज़ें आ रही होती हैं या फिर लोग मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, तो कभी कभी कोई हॉर्न बहुत तेज़ बजता है तो तभी मैं घबरा जाता हूँ। तो क्योंकि वो इन सब चीज़ों से क्यों घबरा जाते हैं, क्योंकि एक ऑटिस्टिक पर्सन के लिए हर कुछ एक साथ समझना, प्रोसेस करना, वो बोलते हैं मेरे लिए सब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं जल्दी नर्वस हो जाता हूँ चीज़ें देख के, ओवरवेलम फील करने लगता हूँ ये सब चीज़ें देख के, क्योंकि मेरे आसपास कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लाइन है समझने के लिए।
वो बताते हैं कि कैसे उनका हर चीज़ लाइफ में जुड़ी हुई है और इसलिए उनके लिए उनकी लाइफ में बहुत थकान हो जाती है। कैसे कि कैसे जैसे कोई एकदम आवाज़ आई, ठीक है, एकदम धर से कोई आवाज़ है, वो डर जाएंगे। फिर जैसे वो डरेंगे, उनकी जो ये डर है, लोग उन्हें देखेंगे ये कैसे ये रिएक्ट कर रहा है, क्या हो गया इसे। अब लोग उन्हें घूर रहे हैं, लोग अगर उन्हें घूर रहे हैं तो उन्हें अब महसूस हो रहा है अरे लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं। अब ये घूरने से वो नर्वस फील कर रहे हैं, फिर से वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं और वो बताते हैं वो इस तरह इस साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ से वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो। नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं। And I wonder and I think about times when I change the environment around me। तो बताते हैं कि कैसे ये कभी कभी वो सोचते हैं, वो जब बहुत गहरी सोच में चल जाते हैं, जब उनके साथ इतना कुछ चल रहा होता है एक साथ, वो जब अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो अब क्या करते हैं, वो अब कुछ इमेजिन करने लगते हैं, वो इस रियलिटी से दूर जाना चाहते हैं और वो उस जगह के बारे में सोचते हैं, एक सेफ स्पेस बना लेते हैं अपने दिमाग में और वो कुछ अच्छा सोच रहे हैं जिससे उन्हें काम फील होगा, कुछ प्रोडक्टिव फील होगा उन्हें। वो अपने दिमाग में एक नई दुनिया बना लेते हैं जहाँ वो सेफ फील कर रहे हैं। बेसिकली अपने आसपास का माहौल चेंज करने के लिए वो अच्छी चीज़ें इमेजिन करते रहते हैं अपने दिमाग में। With the help of imagination, I can go to places that do not exist। तो बताते हैं कि अब वो एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जहाँ पे ना उन्हें दर्द मिलता है, ना उन्हें लोग स्ट्रेंज जैसे घूरते हैं, ना उन्हें नर्वस फील हुआ है, सिर्फ वहाँ पे उन्हें पीसफुल मिल रहा है, पीसफुल वो सोच रहे हैं, एकदम सुकून की दुनिया है वो उनके लिए। उनकी इमेजिनरी वर्ल्ड एक फैंसी वर्ल्ड है, फैंटेसी वर्ल्ड है जो एग्जिस्ट नहीं करती है, बट वहाँ पे वो खुश हैं। वहाँ जाके उस चीज़ का सोच के उनको एकदम काम फील होने लगता है, वो नर्वसनेस से बाहर आ जाते हैं वो वर्ल्ड का सोच के। And there are like beautiful dreams, but it is a world full of improbabilities racing towards uncertainty। और बताते हैं कि वो ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे उनको फ्रीडम मिलती है, जो बहुत खूबसूरत जगह है। वो बताते हैं कि कैसे, अब वो बोलते हैं मुझे पता है रियलिटी क्या है, अब मैं जब रियलिटी में आता हूँ इस वर्ल्ड में, जब मैं इमेजिन नहीं करता, जब रियल वर्ल्ड, ये मेरे लिए बहुत अजीब वर्ल्ड है, मुझे ये वर्ल्ड कंफर्ट नहीं देती। वो समझते हैं कि वो जो इमेजिनेशन है उनकी रियल दुनिया नहीं है, वो एक अनरियलिस्टिक जगह है और यहाँ पे उनके साथ हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। तो यहाँ पे हमारी पोएम 1 एंड होती है, बट इसके कुछ थीम्स 1-2 बचे हैं जो आप लिख के आ सकते हैं इसका बैकग्राउंड देने के लिए कि क्या आपने पढ़ा अभी तक, क्या लिखा है अभी तक। फ्रीडम ऑफ माइंड, कि वो क्या इमेजिन करते हैं, कैसे इमेजिन करते हैं, क्या दुनिया इमेजिन करते हैं, वो लिख के आ सकते हैं। सेकेंड, इनर वर्ल्ड ऑफ ऑटिज्म, ऑटिस्टिक पर्सन कैसा फील करता है इतने क्योटिक वर्ल्ड में, आप वो लिख के आ सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोम 4। तो पोम 4 की स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू थिंक ब्लू एंड एंड अप थिंकिंग ब्लैक। तो बताते हैं कि जब वो शांति के लिए कुछ अच्छा सोचने का कोशिश करते हैं, ब्लू मीन्स पॉजिटिव सोच है और ब्लैक मीन्स नेगेटिव सोच होता है। तो बोलते हैं जब वो हैप्पीनेस के बारे में या शांति के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं तो उनका जो माइंड है नेगेटिव जगह चला जाता है। तो ये ऑटिज्म दिमाग की एक रियलिटी है जहाँ पे एक ऑटिस्टिक पर्सन अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो अपनी थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उनके बस में उनका दिमाग नहीं जाता है। You can be sure to be frustrated time and again it happens to me। You can be sure to be frustrated time and again it happens to me। मतलब कि वो बताते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, जो मेरा एकदम नेगेटिव सोच जाती है, इसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा आता है कि मैं कुछ अच्छा क्यों नहीं सोच रहा हूँ, बार बार मैं सोचने की अच्छा की कोशिश करता हूँ, मैं कुछ बुरे में चला जाता हूँ, मेरी इमेजिनेशन एकदम बहुत बेकार चल जाती है, मैं अपने थॉट्स को अच्छा फिर कर ही नहीं पाता हूँ। और ये तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अगर ऐसा होगा तुम्हारे भी यही फील होगा ना। बोलते हैं ये स्ट्रगल मेरे साथ 1-2 बार नहीं, रोज़
हर वक्त होता रहता है। मैं कंट्रोल नहीं कर पाता मैं क्या सोचूं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं बेचैन हो जाता हूँ और ये सोच सोच के मुझे थकान हो जाती है कि मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा, मैं अपने माइंड को एक जगह फिक्स क्यों नहीं कर पा रहा, मेरा दिमाग बुरी तरफ क्यों दौड़ रहा है। And I get quite helpless. Otherwise, why should I get up and spin myself again? तो ये जो spin myself again वाली लाइन है ये नेक्स्ट लाइन्स के साथ समझाऊंगी मैं। तो बोलते हैं इन चीज़ों की वजह से मैं हेल्पलेस, थका हुआ फील करता हूँ, कमज़ोर फील करता हूँ कि मैं अपनी बॉडी को, माइंड को, किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं। Spinning my body brings some sort harmony to my thoughts so that I can centrifuge away all my black thoughts. ऊपर स्पिनिंग की बात हो रही थी, अदरवाइज वाई शुड आई स्पिन वाली बात हो रही थी। वो स्पिनिंग क्यों करते हैं तो बताते हैं कि अगर वो स्पिन करते हैं मतलब एक ही डायरेक्शन में, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ट्वर्ल करना या घूमना एक ही सर्कल में, उसे स्पिनिंग बोलते हैं। तो वो बोलते हैं जब वो स्पिन करते हैं तो उनके दिमाग में जो ब्लैक थॉट्स आते हैं वो सेंट्रीफ्यूग हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ब्लैक थॉट्स और ब्लू थॉट्स अलग हो जाते हैं, उनके दिमाग से सारे ब्लैक थॉट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इससे उनके जो ब्लू थॉट्स हैं वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। वो डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं उन ब्लैक थॉट्स से, उनके ब्लैक थॉट्स निकलना हो जाते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन जब घूमती है, गंदगी निकालती है कपड़ों से, वैसे ही जब ये घूमते हैं तो इनके अंदर के जो ब्लैक थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो निकल जाते हैं स्पिनिंग की वजह से। I realize that the faster I spin, the faster I drive away black, when I am sure that even last speck of black has gone away from me. तो पोएट को बोलते हैं कि मुझे अब समझ आ गया है कि जितना मैं ज़्यादा घूमूंगा, तेज़ घूमूंगा, तो उतने जो नेगेटिव थॉट्स है, टेंशन्स हैं, उतना जल्दी वो दूर जाएंगे। तो उनके लिए स्पिन एक स्ट्रेस रिलीज़र की तरह है कि उनके अंदर से स्ट्रेस तभी जाता है जब वो स्पिन करते हैं। जब उनके ब्लैक थॉट्स आते हैं तो वो स्पिन करते हैं और उनके ब्लैक थॉट्स एकदम अलग हो जाते हैं उनकी बॉडी से। जितना तेज़ वो स्पिन करेंगे उतना फास्ट उनके थॉट्स वो बेकार निकलेंगे। जैसे वॉशिंग मशीन का ऊपर एग्जाम्पल लिया था मैंने। और पोएट बोलते हैं मैं तब तक घूमता हूँ जब तक उन्हें पूरा भरोसा नहीं हो जाता कि उनके अंदर से बिल्कुल ब्लैक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर से निकलेंगे, तब तक वो घूमते रहते हैं। बोलते हैं जब तक मेरा मन एकदम साफ नहीं हो जाता, हल्का नहीं फील करने लगता, जब तक मैं काम डाउन नहीं फील करने लग जाता, जब तक मेरे दिमाग में हारमनी नहीं फील होती मुझे, तब तक मैं स्पिन करता रहता है, अपने ब्लैक थॉट्स निकालता रहता हूँ। देन आई स्पिन, ये आगे की लाइन्स हैं, मैंने आगे कर दिया था। तो ये आगे की लाइन्स है, जो लास्ट लाइन्स बची हैं हमारी पोएम 4 की। Then I spin in the opposite direction and pull the blue thoughts into myself. मतलब वो बताते हैं कि जैसे अब उनके धीरे धीरे ब्लैक थॉट्स जा रहे हैं घूमने की वजह से, पहले उनके नेगेटिव थॉट्स दूर हो गए हैं, एकदम माइनस में काम हो गए हैं, फिर अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। पहले वो एक डायरेक्शन में घूम रहे थे, अब उस डायरेक्शन, जैसे पहले में भी इस डायरेक्शन में घूम रहे थे, उनके ब्लैक थॉट्स निकल गए, अब वो इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। क्यों? जिससे उनके अंदर ब्लू थॉट्स आए, पॉजिटिव थॉट्स आए, उनके अंदर वही सुकून, शांति, पॉजिटिव अच्छे थॉट्स आए, जिससे वो बेटर फील करने लगे। It depends on how much I want. If I want more blue, I have to spin faster, otherwise not so fast. तो बोलते हैं कि उन्हें जितना ज़्यादा सुकून चाहिए, उतना ज़्यादा कामनेस चाहिए, उतना ज़्यादा उनको घूमना पड़ता है। यही उनकी ब्लू चीज़ उनके लिए एक पीस की तरह है, उनके दिमाग को एकदम कामनेस की तरह है। जितना ज़्यादा उन्हें पॉजिटिविटी चाहिए उतना उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना घूमेंगे, उनके घूमने पर डिपेंड करता है उनको कितना कामनेस उनके दिमाग में, कितना बेटरमेंट, कितना अच्छा फील होगा उन्हें। और अगर उन्हें कम ब्लू चाहिए तो वो मतलब इतना धीरे धीरे घूमते हैं, उन्हें वो ज़्यादा भी नहीं घूमते। अगर उन्हें ज़्यादा कामनेस चाहिए वो नॉर्मल घूमते हैं और उन्हें कामनेस फील होना शुरू हो जाता है।
इट्स जस्ट लाइक बीइंग अ फैन। तो वो अब फैन से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि कैसे जितना तेज़ फैन हो घूमता है, जितना तेज़ आपको फैन आजकल घूमता है, उतना तेज़ हमें हवा आती है, उतना तेज़ हमें अच्छा फील होता है। वो बोलते हैं मैं भी जितना तेज़ घूमता हूँ उतना ज़्यादा मुझे बेटर फील होता है, उतना काम फील होता है, उतना मेरे अंदर ब्लू थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, मैं नर्वसनेस से नॉर्मल काम डाउन फील करूँगा, मैं अच्छा फील करता हूँ। तो वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं स्पिनिंग की वजह से। द प्रॉब्लम इज़ व्हेन आई स्टॉप स्पिनिंग माई बॉडी स्कैटर्स एंड इट्स सो डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट इट टुगेदर अगेन। तो बोलते हैं जब वो स्पिनिंग स्टॉप करते हैं तो उनकी बॉडी एकदम अबनॉर्मल फील करने लगती है। उनकी बॉडी वैसा फील नहीं करती है फिज़िकली जैसा वो पहले फील कर रही थी। वो उस स्टेबल कंडीशन में जो पहले थे, उस स्टेबल कंडीशन में आने में उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। अब वो जैसे पहले थे वो वैसे नहीं रह पाते, वो उनको बहुत टाइम लग जाता है फिर से ठीक होने में, अपनी बॉडी को काम करने में, वरना वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं स्पिनिंग के बाद। बेटर तो माइंड में हो गए वो, बट उनका फिज़िकल कंडीशन और बिगड़ जाता है। वो फिज़िकली नॉर्मल आने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इतने स्पिनिंग के बाद। बट वो बोलते हैं स्पिनिंग मेरे लिए एक थेरेपी की तरह काम करता है, बिना वो इसके लिए मैं इमोशनली टूट जाता हूँ। एंड येस, हमारा यहाँ पे पोएम 4 कंप्लीट होता है, बट इसके भी बैकग्राउंड थीम्स पर चेंजेस से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अभी तक आपने क्या पढ़ा। फ्रीडम ऑफ माइंड, कि कैसे वो अगर उनको काम डाउन होना है, उनका माइंड उन्हें फ्री करना है, तो उन्हें कैसे स्पिनिंग करते रहना होगा। अब वो बताते हैं इनर वर्ल्ड ऑफ चाइल्ड विद ऑटिज्म, कि अब वो ऑटिज्म हमने दोनों पोएम के बारे में पढ़ा कि दोनों में एक ऑटिस्टिक चाइल्ड कैसा फील करता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, वो नर्वस फील करता है। एंड येस, हमारा दोनों यहाँ पे पोएम ख़त्म हो रहा है। वो आपको यहाँ तक समझ में आया हो। और येस, यहाँ तक देख लिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको PDF बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ले सकते हैं। एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।